पार्टी ने रामलीला मैदान में महारैली बुलाई और मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज है। सौरभ जी, यूँ तो आपका रामलीला मैदान से बड़ा पुराना नाता रहा है, आपकी जन्म कर्मभूमि भी रही है। अब इसे जो है कुरुक्षेत्र में तब्दील करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? देखिए, रामलीला मैदान आधुनिक भारत का और आज़ाद भारत का कुरुक्षेत्र ही है। हर धर्म युद्ध की शुरुआत रामलीला मैदान से हुई है और हम सब के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि जहाँ 2011 में हम सब लोगों का जन्म हुआ, आज करीब 12 साल बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे उसी गूंज के साथ, उसी जोश के साथ इकट्ठे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने धोखा देके, दिल्ली वालों को धोखा देके, संविधान को धोखा देके, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देके ये अध्यादेश लाए हैं। लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, केंद्र सरकार को बताने कि अच्छा नहीं किया, लोग इससे नाखुश हैं। जिस तरीके से पांडवों को धोखा देके उनका हस्तिनापुर छीना गया, उनका हक छीना गया, उनको वनवास पे भेजा गया, उसी तरीके से केंद्र ने धोखाधड़ी करके, छल से, कपट से जो शक्तियाँ अरविंद केजरीवाल को मिली उसको छीन ली। आज दोबारा से इसी धर्म क्षेत्र रामलीला मैदान में हम सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से जो गूंज निकलेगी वो केंद्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। ये बताइए कि विरोधी ये भी कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल, जिनके पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, बहुत तल्ख रिश्ते भी पार्टी के रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया, वो आ भी रहे हैं, तो क्या अब वो जो भ्रष्टाचार के आपने एलिगेशन लगाए थे उससे परहेज नहीं है? बहुत सारी पार्टियाँ बहुत सारे राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, एक दूसरे की बुराइयों को उजागर करते हैं, मगर आज विपक्षी दल संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज विपक्षी दल आपस में लड़ते रह गए तो इस देश में संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव ही नहीं होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है वो संविधान में आग लगा के उसको कूड़े में फेंकने वाले हैं, जो काम वो कर रहे हैं। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो विपक्षी दल क्या करेंगे? आज सब लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है ताकि इस देश का संविधान बचा रहे, बाबा साहब का सपना बचा रहे, इस देश में चुनाव चलते रहे, वरना हिटलरशाही, तानाशाही इस देश में आने वाली। सर जी, ऑर्डिनेंस जो है सर्विसेज को लेकर के है, आप उस विभाग के मंत्री भी हैं और पहले दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में थी, अब नौबत ये आ गई कि अधिकारी पर आरोप भी लगा रहा है और एफआईआर तक दर्ज करा रहा है, तो सर्विस चरमराने से तो कुछ काम ही कर पाएंगे क्या? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि एलजी साहब के एक चहेते अधिकारी हैं राजशेखर, उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट नकली है, कहीं आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक एससी कैटेगरी से आने वाले आदमी के साथ दुर्व्यवहार किया और जाति के बारे में गलत टिप्पणियां की। कहीं पे आ रहा है कि जब वो एनडीएमसी में थे तब भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। समस्या ये है, आपके यहाँ कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, कांग्रेस और भीम आर्मी के विषय में भी मैंने सुना कि उन्होंने भी कहा कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। समस्या ये है कि जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप हैं उसी को आपने विजिलेंस का सबसे बड़ा अफसर बना रखा है, तो इन आरोपों की जांच कैसे होगी? और क्यों एलजी साहब ऐसे अफसर को ही चाहते हैं कि वो विजिलेंस का और सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ा अफसर रहे? ऐसी क्या मजबूरी है एलजी साहब की? ये बात एलजी साहब को बतानी चाहिए। क्या दिल्ली सरकार के अंदर और कोई अफसर नहीं है? इस तरीके के मामलों की जांच कैसे हो? एलजी साहब समझाएं। सर जी, आखिरी सवाल, अगला कदम क्या? आप विपक्ष से मिल लिए, रामलीला मैदान हो गया, अब क्या होगा अगला कदम? देखिए, ये रामलीला मैदान तो सबसे बड़ा कदम है, यहाँ इससे बड़ा निर्णायक कदम कोई नहीं हो सकता। आज जो धर्म युद्ध की शुरुआत, जिसका बिगुल आज यहाँ से बजेगा, वो अब थमेगा नहीं। अब ये देश के कोने कोने में यहाँ से निकली हुई क्रांति पहुँचेगी, यहाँ की चिंगारी देश के कोने कोने के अंदर जो लौ जलाएगी। केंद्र सरकार के लिए समय खराब है अब आगे। बात करने की शुक्रिया। तो सौरभ भारद्वाज, जो कि सर्विसेज डिपार्टमेंट के मंत्री भी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि रामलीला मैदान से देश में इस अध्यादेश के खिलाफ एक क्रांति जगाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ से शुरुआत होकर देश के कोने कोने में जाएंगे। अपनी वीडियो से वीरेंद्र मौर्य के साथ जितेंद्र भाटी ने बात, दिल्ली। ठीक है, रेडी?
इस वक्त हम मौजूद है रामलीला मैदान में और अगर बात करें तो आज आम आदमी पार्टी की यहाँ पर महारैली है। आपको तैयारियां दिखाते हैं, सामने देखेंगे आप। तो अध्यादेश वापस लो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करो, इस मांग के साथ आम आदमी पार्टी ने आज महारैली रखी है। रामलीला मैदान है, दावा किया जा रहा है कि 1 लाख या उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर जो मंच देख रहे हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैठेंगे। हालांकि कपिल सिब्बल जो हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं, ये भी आम आदमी पार्टी ने कंफर्म किया है। तो यहाँ पर रैली का आयोजन किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने रामलीला मैदान में महारैली बुलाई और मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज है। सौरभ जी, यूँ तो आपका रामलीला मैदान से बड़ा पुराना नाता रहा है, आपकी जन्म कर्मभूमि भी रही है। अब इसे जो है कुरुक्षेत्र में तब्दील करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? देखिए, रामलीला मैदान आधुनिक भारत का और आज़ाद भारत का कुरुक्षेत्र है। हर धर्म युद्ध की शुरुआत रामलीला मैदान से हुई है और हम सब के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि जहाँ 2011 में हम सब लोगों का जन्म हुआ, आज करीब 12 साल बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे उसी गूंज के साथ, उसी जोश के साथ इकट्ठे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने धोखा देके, दिल्ली वालों को धोखा देके, संविधान को धोखा देके, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देके ये अध्यादेश लाए हैं। लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, केंद्र सरकार को बताने कि अच्छा नहीं किया, लोग इससे नाखुश हैं। जिस तरीके से पांडवों को धोखा देके उनका हस्तिनापुर छीना गया, उनका हक छीना गया, उनको वनवास पे भेजा गया, उसी तरीके से केंद्र ने धोखाधड़ी करके, छल से, कपट से जो शक्तियाँ अरविंद केजरीवाल को मिली उसको छीन ली। आज दोबारा से इसी धर्म क्षेत्र रामलीला मैदान में हम सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से जो गूंज निकलेगी वो केंद्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। ये बताइए कि विरोधी ये भी कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल, जिनके पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, बहुत तल्ख रिश्ते भी पार्टी के रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया, वो आ भी रहे हैं। तो क्या अब वो जो भ्रष्टाचार के आपने एलिगेशन लगाए थे उससे परहेज नहीं है? बहुत सारी पार्टियाँ बहुत सारे राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, एक दूसरे की बुराइयों को उजागर करते हैं, मगर आज विपक्षी दल संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज विपक्षी दल आपस में लड़ते रह गए तो इस देश में संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव ही नहीं होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है वो संविधान में आग लगा के उसको कूड़े में फेंकने वाले हैं, जो काम वो कर रहे हैं। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो विपक्षी दल क्या करेंगे? आज सब लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है ताकि इस देश का संविधान बचा रहे, बाबा साहब का सपना बचा रहे, इस देश में चुनाव चलते रहे, वरना हिटलरशाही, तानाशाही इस देश में आने वाली। सर जी, ऑर्डिनेंस जो है सर्विसेज को लेकर के है, आप उस विभाग के मंत्री भी हैं और पहले दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में थी। अब नौबत ये आ गई कि अधिकारी पर आरोप भी लगा रहा है और एफआईआर तक दर्ज करा रहा है, तो सर्विस चरमराने से तो कुछ काम ही कर पाएंगे क्या? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि एलजी साहब के एक चहेते अधिकारी हैं राजशेखर, उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट नकली है, कहीं आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक एससी कैटेगरी से आने वाले आदमी के साथ दुर्व्यवहार किया और जाति के बारे में गलत टिप्पणियां की। कहीं पे आ रहा है कि जब वो एनडीएमसी में थे तब भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। समस्या ये है, आपके कांग्रेस भी आरोप लगा रही कल। कांग्रेस और भीम आर्मी के विषय में भी मैंने सुना कि उन्होंने भी कहा कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। समस्या ये है कि जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप हैं उसी को आपने विजिलेंस का सबसे बड़ा अफसर बना रखा है, तो इन आरोपों की जांच कैसे होगी? और क्यों एलजी साहब ऐसे अफसर को ही चाहते हैं कि वो विजिलेंस का और सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ा अफसर रहे? ऐसी क्या मजबूरी है एलजी साहब की? ये बात एलजी साहब को बतानी चाहिए। क्या दिल्ली सरकार के अंदर और कोई अफसर नहीं है? इस तरीके के मामलों की जांच कैसे हो? एलजी साहब समझाएं। सर जी, आखिरी सवाल, अगला कदम क्या? विपक्ष से मिल लिए, रामलीला मैदान हो गया, अब क्या होगा अगला कदम? देखिए, ये रामलीला मैदान तो सबसे बड़ा कदम है। यहाँ इससे बड़ा निर्णायक कदम कोई नहीं हो सकता। आज जो धर्म युद्ध की शुरुआत, जिसका बिगुल आज यहाँ से बजेगा, वो अब थमेगा नहीं।
अब ये देश के कोने कोने में यहाँ से निकली हुई क्रांति पहुँचेगी। यहाँ की चिंगारी देश के कोने कोने के अंदर जो लौ जलाएगी। केंद्र सरकार के लिए समय खराब है अब आगे। बात करने का शुक्रिया। तो सौरभ भारद्वाज जो कि सर्विसेज डिपार्टमेंट के मंत्री भी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि रामलीला मैदान से देश में इस अध्यादेश के खिलाफ एक क्रांति जगाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ से शुरुआत होकर देश के कोने कोने में जाएंगे। अपनी वीडियो से वीरेंद्र मौर्य के साथ जितेंद्र भाटी ने बात दिल्ली। ठीक है। पुराना नाता रहा है, आपकी जन्म कर्म भूमि में रही है, अब इसे जो है कुरुक्षेत्र में तब्दील करने की जरूरत क्या आन पड़ी? देखिए, रामलीला मैदान आधुनिक भारत का और आज़ाद भारत का कुरुक्षेत्र है। हर धर्म युद्ध की शुरुआत रामलीला मैदान से हुई है और हम सब के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि जहाँ 2011 में हम सब लोगों का जन्म हुआ, आज करीब 12 साल बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे उसी गूंज के साथ, उसी जोश के साथ इकट्ठे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने धोखा देके, दिल्ली वालों को धोखा देके, संविधान को धोखा देके, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देके ये अध्यादेश लाए हैं। लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। केंद्र सरकार को बताने की अच्छा नहीं किया, लोग इससे नाखुश हैं। जिस तरीके से पांडवों को धोखा देके उनका हस्तिनापुर छीना गया, उनका हक छीना गया। कपट से जो शक्तियां अरविंद केजरीवाल को मिली उसको छीन ली। आज दोबारा से इसी धर्म क्षेत्र रामलीला मैदान में हम सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से जो गूंज निकलेगी वो केंद्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। ये बताइए कि विरोधी ये भी कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल जिनके पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, बहुत तल्ख रिश्ते भी पार्टी के रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया, वो आ भी रहे हैं, तो क्या अब वो जो भ्रष्टाचार के आपने एलिगेशन लगाए थे उससे परहेज नहीं है? बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, एक दूसरे की बुराइयों को उजागर करते हैं, मगर आज विपक्षी दल संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज विपक्षी दल आपस में लड़ते रह गए तो इस देश में संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव ही नहीं होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है वो संविधान में आग लगा के उसको कूड़े में फेंकने वाले हैं, जो काम वो कर रहे हैं। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो विपक्षी दल क्या करेंगे? आज सब लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है ताकि इस देश का संविधान बचा रहे, बाबा साहब का सपना बचा रहे, इस देश में चुनाव चलते रहे, वरना हिटलर शाही, तानाशाही इस देश में आने लगे। सर जी, ऑर्डिनेंस जो है सर्विसेज को लेकर के है, आप उस विभाग के मंत्री भी हैं और पहले दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में थी, अब नौबत ये आ गई कि अधिकारी पर आरोप भी लगा रहा है और एफआईआर तक दर्ज करा रहा है, तो सर्विस चरमराने से तो कुछ काम ही कर पाएंगे क्या देश में? ये बड़ी अजीब बात है। हर लोकतांत्रिक